Exercise 1.2 प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। आपको ये प्रूव करना ये एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर हमने सपोज कर लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब अगर रेशनल नंबर है तो इस रूट 5 को लिखा जा सकता है P/Q के फॉर्म में, वेयर P and Q are integers and co-prime and Q not equal to 0। यहाँ पर जो P और Q है ये इंटीजर हैं, मतलब पूरा नंबर, जैसे 3, 5, 1, 2 इस तरह से। एंड को प्राइम, कुछ भी दोनों में कॉमन नहीं है। एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और जो डिनोमिनेटर है Q वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो यहाँ लिखेंगे ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट। तो रूट 5 का होल स्क्वायर इस साइड, इधर P/Q का होल स्क्वायर हो जाएगा। रूट 5 का स्क्वायर, रूट हट जाएगा यहाँ पर स्क्वायर की वजह से, और यहाँ मिलेगा P²/Q²। बच्चों यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 5Q² इज इक्वल P² या Q² इज इक्वल P²/5। अब P एक प्राइम नंबर है और मल्टीपल है 5 का, तो यहाँ पर आप लिखेंगे सिंस P² इज डिविजिबल बाई 5, इसलिए P इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका मतलब ये जो P है ये मल्टीपल है 5 का, तो यहाँ पर सपोज कर लेंगे लेट P इज इक्वल 5R, और इस वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रखेंगे P की जगह। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन 1 वी गेट। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, Q² इज इक्वल P यानी 5R का होल स्क्वायर अपॉन 5, या Q² इज इक्वल 25R² अपॉन 5। यहाँ देखिए 5 25 को कैंसिल कर देगा, 5R² इज इक्वल Q² हो जाएगा 5R² इज इक्वल Q², और R² इज इक्वल Q² अपॉन 5 नंबर 2। सिमिलरली सिंस Q² is divisible by 5, therefore Q is also divisible by 5। स्टार्टिंग में हम लोग लेके चल रहे थे कि P और Q को प्राइम है, जबकि इक्वेशन 2 और 1 में यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि P मल्टीपल है 5 का और यहाँ Q मल्टीपल है 5 का। देयरफॉर यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इट इज क्लियर that
both P and Q have a common factor, that is 5, but this contradicts that fact P and Q are को-प्राइम। जो शुरुआत में लेके हम लोग चले थे कि P और Q को-प्राइम हैं और यहाँ 5 PQ में कॉमन होने की वजह से कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये जो विरोधाभास है, हैज arisen because of our incorrect assumption that root 5 is a रेशनल नंबर। हम लोग ये लेके चल रहे थे, इस वजह से ये कंट्राडिक्शन आया। देयरफॉर ये क्लियर हो गया, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों, बोर्ड एग्ज़ाम में इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें इसको। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पर भी एज्यूम कर लेते हैं, लेट 3 + 2 रूट 5 इज a रेशनल नंबर। अगर रेशनल है तो P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, इज इक्वल P/Q, वेयर P and Q are integers and को-प्राइम, साथ में Q नॉट इक्वल टू 0। जो P और Q हैं इंटीजर्स हैं, पूरे नंबर 5/7, 8/9 इस टाइप से, एंड को-प्राइम दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ में जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए क्योंकि अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 2 रूट 5, रूट वाला टर्म एक तरफ करेंगे, P/Q और 3 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा रूट 5 इज इक्वल P/2Q, 2 अपॉन में आएगा -3/2। अब यहाँ पर सिंस P/Q इज अ रेशनल नंबर, अब इसको अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो भी रेशनल रहेगा। देयरफॉर P/2Q इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। और अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर माइनस कर दें तो भी रेशनल रहेगा। देयरफॉर P/2Q -3/2 is also a rational
नंबर, जबकि इसके इक्वल में जो लिखा हुआ ये इर्रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे बट √5 is an irrational नंबर। एक साइड रेशनल हो गई, एक साइड इर्रेशनल हो गई। Therefore, or which is not possible, एक साइड रेशनल हो और एक इर्रेशनल हो इक्वल में, ऐसा संभव नहीं है। Therefore, it contradicts our hypothesis that 3 plus 2√5 is a rational number. Therefore, 3 plus 2√5 is an irrational number। यही आपको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, प्रूव दैट फॉलोइंग आर इर्रेशनल। 1/√2, 7√5, 6 + √2। तो यहाँ पर लेट कर लिया 1/√2 इज अ रेशनल नंबर। लेट 1/√2 is equal P/Q, where P and Q are integers and co-prime, और जो Q है वो इक्वल 0 के नहीं होगा। PQ को प्राइम है, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, और इंटीजर्स पूरे नंबर 3/5 इस टाइप के, और डिनोमिनेटर Q 0 के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पर दोनों साइड में या एक साइड में ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1/√2 इंटू √2/√2 इज इक्वल P/Q, या यहाँ पर आपको मिल जाएगा √2/2। √2 2 हो जाएगा, और इस 2 को हमने उधर भेज दिया तो 2P/Q हो जाएगा। सिंस P/Q इज अ रेशनल नंबर, इसलिए P/Q और मल्टीप्लाई 2 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी रेशनल नंबर होगा, बट जो इसके इक्वल में है √2 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये इर्रेशनल नंबर है। इट contradicts our assumption that 1/√2 is a rational number जो हम लेके चल रहे थे। Therefore 1/√2 is an irrational number। यही आपको प्रूव करना था।
तो यहाँ पर हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट। लेट कर लिया √7 √5 एक रेशनल नंबर है। अगर रेशनल है तो इसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P and Q are integers and O prime, साथ में Q नॉट इक्वल टू 0। P Q इंटीजर्स हैं, पूरे पूरे नंबर, जैसे 7/8, 9/10। को प्राइम कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ में Q कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए डिनोमिनेटर, नहीं तो अनडिफाइंड केस हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर √5 इज इक्वल हो जाएगा P/7Q। सिंस P/Q इज अ रेशनल नंबर, इसलिए P/7Q इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर। ये भी एक रेशनल नंबर होगा, बट इसके जो इक्वल में लिखा हुआ है √5 इज एन इरेशनल नंबर, जबकि एक साइड में इरेशनल है। अब रेशनल और इरेशनल इक्वल तो होंगे नहीं, तो यहाँ पर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस contradicts our assumption that 7√5 is a rational number, therefore 7√5 is an irrational नंबर, और यही आपको प्रूव करना था। और थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं इसी के साथ। यहाँ पर 6 + √2 को रेशनल नंबर सपोज कर लिया है, जिसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर P and Q are integers and O prime and Q should not be equal to 0। देखिए PQ जो है ये इंटीजर हैं, पूरे पूरे नंबर हैं, और को प्राइम कुछ भी कॉमन नहीं है, साथ में Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ से √2 इज इक्वल हो जाएगा P/Q -6 प्लस उधर जाके -6 हो जाएगा। सिंस P/Q इज अ रेशनल नंबर, इसलिए P/Q -6 इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर हो जाएगा। बट इसके जो इक्वल में लिखा हुआ है √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल है और ये इरेशनल है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। दिस contradicts our assumption that 6 + √2 is a rational number, therefore
6 प्लस रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। यही आपको प्रूव करना था। और इसी के साथ 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। बच्चों वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर करें, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। बार बार इन क्वेश्चंस को समझ के लगाएं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और हौसला अफजाई करें। धन्यवाद।